अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं हमज़ा हसन गोंदल, CEO गोंदल रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। हम आपके लिए मुख्तलिफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोज़ लेकर आते हैं जिसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की डिटेल आपको बताते हैं। आज मैं एक जनरल वीडियो लेके आया हूं कि आप प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट किस तरह से करें, प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल किस तरह से करें, अपनी प्रॉपर्टी किधर खरीदें, कौन से पहलू को मद्देनज़र रखें प्रॉपर्टी को खरीदते हुए। ये सारी डिटेल मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इंस्टॉलमेंट और कैश के प्लाट्स में क्या फ़र्क है। किसी भी सोसाइटी में आप जाते हैं, उसका कुछ एरिया डेवलप होगा, जहां घर बन रहे होंगे, काफ़ी डेवलप हो चुका होता है। दूसरा एरिया जो होगा अंडर डेवलप होगा, जिधर अभी डेवलपमेंट का काम जारी किया होता है सोसाइटी ने, जो इंस्टॉलमेंट पे सोसाइटी सेल करती है। अब हमने देखना है कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट किस जगह पे करनी है। अगर तो हमारा पर्पज़ है कि हमने घर बनाना है, फिर तो हमें डेवलप एरिया की तरफ जाना चाहिए, यकीनन जाना चाहिए, क्योंकि फौरी अगर घर बनाना है तो लाजमी फिर हमें जो है ना नॉन डेवलप एरिया की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर कभी भी हमें फ़ेज़ 1 या डेवलप एरिया में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो उसने जितना पीक पे जाना होता है, जो स्टार्टिंग रेट से लेकर उस पर काफ़ी हद तक प्रॉफिट लग गया होता है, जो लोगों ने प्रॉफिट कमा लिया होता है, वो तकरीबन रीसेल में होता है सारा। कोई एक दफ़ा रीसेल हो गया होता है, कोई दूसरी दफ़ा रीसेल हो रहा होता है, कोई तीसरी दफ़ा रीसेल हो रहा होता है, जिस पे जो जितनी दफ़ा वो रीसेल होगा किसी ने प्रॉफिट लेके आगे सेल करना है। अगर तो आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ है, सेविंग का पर्पज़ है, फिर तो आपको जो सोसाइटी नॉन डेवलप एरिया होता है उसमें लेना चाहिए। डाउन पेमेंट अपनी दें, साथ साथ सोसाइटी की डेवलपमेंट भी देखें और बाकी अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट कंटिन्यू करते रहे। फ़ेज़ 1 में अगर आप लेते हैं, डेवलप एरिया में लेते हैं, तो वो तो लोगों ने पहले ही जो प्रॉफिट कमाना होता है वो कमा लिया होता है, लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे लिया होता है। दूसरी जो मेन चीज़ मैंने नोट की है वो ये है कि जो भी आता है वो हमसे ये पूछता है ये फ़ेज़ 1 में या डेवलप एरिया में हमें इंस्टॉलमेंट पे चाहिए। भाई, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है 2 साल पहले 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनका हक बनता है कि प्रॉफिट लें। आप किसी भी सोसाइटी में जाते हैं, आपका ये दिल करता है कि हमारा फ़ेज़ 1 में डेवलप एरिया में प्लाट हो, तो भाईजान आप जो आपसे पहले जो 2-3 साल पहले सोसाइटी में आते थे, उनका भी ये दिल करता था कि हमारा डेवलप एरिया में हो, लेकिन उन्होंने उस टाइम जो है ना इन्वेस्टमेंट की, साथ साथ अपनी इंस्टॉलमेंट कैरी की, इंस्टॉलमेंट टाइम पे देते रहे हैं, कंपनी ने उनको उनकी बैटिंग की, फिर पोजीशन दी उनको। अब उनका डेवलप एरिया में प्लाट आ चुका हुआ है, उन्होंने 2-2.5 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी। सेम इसी तरह आप अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके जो 2-2.5 साल बाद बंदे आएंगे, उनका भी दिल करेगा जनाब हम जो है ना डेवलप एरिया में लें। कुछ लोग होते हैं वो नॉन डेवलप एरिया देख के, ये तो यार अभी डेवलपमेंट इधर हो रही है, पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं, वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। जब साल 1.5-2 साल बाद आते हैं, उनके जिन साथ वाले लोगों ने जिन्होंने ले लिया होता है उनको देख के फिर वो पछताते हैं, यार हमने क्यों नहीं लिया, इधर तो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो चुकी है। ये एक सोसाइटी में मैकेनिज्म चलता है, डेवलप एरिया सारा जो है वो कैश पे सेल हो रहा होता है उस टाइम जिन्होंने पहले रिस्क ले लिया होता है। हम लोग जो उस टाइम डर रहे होते हैं या किसी के मशवरे पे लग जाते हैं। एक ये बड़ी चीज़ मैंने नोट की है कि एक ना एक साथ आ जाता है जो मशवरा देता है। इसकी मिसाल मैं गुजरात में अपने एरिया में देता हूँ। रिवर गार्डन एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 2010-12 में। 60,000 से मरला सेल किया उन्होंने, 80,000 से मरला सेल किया, 1 लाख से मरला सेल किया, फिर 2 लाख से मरला, 3 लाख से मरला, 4 लाख से मरला। स्टार्ट पे लोगों ने ये कह के छोड़ दिया कि यार ये दूर बहुत है, इसमें डेवलपमेंट कोई नहीं होनी, फलान नुकस है फलान नुकस है। जिसने प्लाट लेना होता था, जो साथ आता था, और यार इधर तो कुछ भी नहीं बना हुआ, इधर क्यों ले रहे हैं, अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं। किसी के कहने पे जिसने उधर छोड़ दिया, आज वो ही बंदे जाके सेम 14-14 लाख से प्लाट खरीद रहे हैं। और जो भी क्लाइंट हमारे पास आता था हमें बताता था, यार वो लास्ट टाइम में आया था इधर लाख से मरला था, अब तो 14 लाख से मरला मुझे लेना पड़ रहा है। सेम इसी तरह हर सोसाइटी में होता है। जो डेवलप एरिया होता है उसमें आपको कैश पे प्लाट मिलते हैं। 2-3 साल पहले 1.5 साल पहले लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है, अपनी इंस्टॉलमेंट कैरी कर रहे होते हैं,
तो उनको पोजेशन सोसाइटी देती है, तो वो प्रॉफिट में होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। सेम इसी तरह अगर आप किसी के कहने पे प्लाट लेना स्किप कर देते हैं, नहीं लेते किसी के कहने पे, तो आप भी इस मौके से फिर बाद में पछताने से बेहतर है कि बजाय एक चीज़ नोट की है जो मैंने, जो जिससे आप मशवरा ले रहे होते हैं उसका रियल एस्टेट के हवाले से कोई तल्लक ही नहीं होता। मशवरा भी आप उस बंदे से लेते हैं जिसका रियल एस्टेट के साथ कनेक्शन ही कोई नहीं, कि यार मैं यहाँ प्लाट ले लूँ ना लूँ। वो फिर अपने परसेप्शन की बेस पे कहता है और यार इतने ना लवी इतने एन जी। सर आप किसी रियल एस्टेट एडवाइज़र से मशवरा लें जिसको सारा सिचुएशन का पता होता है कि यार इधर क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। दूसरा एक और मैं मशवरा दूंगा अपने मोअज़्ज़ज़ क्लाइंट्स को कि यार जब भी प्लाट खरीदो ये ना करोगे यार वो फलाना मेरे मोहल्ले का बंदा है, वो कहता है मैं तुम्हें लेके दे देता हूँ, फलाना कहता है ले देता हूँ। एवं किसी राह गुजरते बंदे से प्लाट ना ले लिया करो, किसी रियल एस्टेट एडवाइज़र से जो जिसका प्रोफेशन है, जिसने इस प्रोफेशन में काफ़ी साल लगाए होते हैं, जिसको सारा पता है, जो सारे सेटअप को जानता है। प्लीज़ उसके ज़रिए प्लाट लिया करें, बजाय इसके के बाद में पछताने से बेहतर है कि आप पहले ही ठीक डायरेक्शन पे चलें। मैं अक्सर देखता हूँ कोई कहता है यार वो मेरे मोहल्ले में वो फलाना बंदा है, वो कहता है मेरे जानने वाला है, मैं तुम्हें प्लाट दे देता हूँ। किसी भी सोसाइटी में आपने प्लाट लेना है तो जितने सोसाइटी के रजिस्टर्ड डीलर हैं उनसे प्लाट लें। पहले चेक करें सोसाइटी से कि ये रजिस्टर्ड डीलर है भी है या नहीं, फिर उससे फाइल खरीदें, प्लाट खरीदें। आप ऐसे ही राह गुजरते बंदे से खरीद लेंगे तो फिर बाद में सोसाइटी इस चीज़ की जवाबदार नहीं होगी। वो पोजेशन का टाइम आपको गलत बताएगा, बेल्टिंग की डेट गलत बताएगा। अपने प्लाट को सेल करने के लिए आपने जो भी चीज़ या कोई भी काउंटर वेरिफिकेशन करनी होती है तो वो ऑथराइज डीलर के थ्रू किया करें जिसे हर चीज़ का पता हो, ना कि किसी ऐरे गहरे से या जो मार्केट में ऐसे ही दिहाड़ीबाज फिर रहे होते हैं। काइंडली उनसे एहतियात कीजिएगा। एक और बात मैंने आपको ये बताई है कि हमेशा जब आपने इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट जो है ना वो उस एरिया में होता है जो अभी अंडर डेवलप होता है। जो डेवलप हो चुका होता है उसमें तो रेट पीक पे जा चुके होते हैं, उसमें इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारे लोग करते क्या हैं, पैसा होता है उनके पास, जाके डेवलप एरिया में प्लाट ले लेते हैं और करना भी उसको कुछ नहीं होता। जिसने घर बनाना है वो तो डेवलप एरिया में ले, उसकी तो समझ आती है। जिसने घर भी नहीं बनाना और ले के रख देना है वो डेवलप एरिया में ले के ना उसका रेट उस स्पीड से ऊपर जाता है। बजाय इसके आप ऐसा करें, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप फेज़ 2 में प्लाट लें, या जो अंडर डेवलप एरिया है जो सोसाइटी ने लॉन्च किया होता है उसमें प्लाट लें और उसको लेके वेट करें निस्बत उसकी तो जो ऑलरेडी पीक पे जा चुका है उसके। अपने क्लाइंट को आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं कि हम सिर्फ फाइल सेल करने की हद तक नहीं है, हम पहले दिन से लेकर एंड तक अपने क्लाइंट के साथ चलते हैं। कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है हमारी टीम हर टाइम उसके साथ मौजूद रहती है। इंस्टॉलमेंट पे करने के हवाले से या कुछ भी बेल्टिंग के हवाले से हम स्टार्ट से लेकर एंड तक अपने क्लाइंट के साथ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पहले क्लाइंट भी सारे सेटिस्फाई हैं और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आगे भी सेटिस्फाई होंगे। आपको किसी किस्म की कोई भी रहनुमाई चाहिए किसी प्रोजेक्ट के हवाले से हमारे साथ आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।